पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए इस ट्रेन हादसे की वजह मानवीय भूल बताई जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में ऐसी बात सामने आ रही है, लेकिन किसी भी लापरवाही की गई हो किसी भी तरफ से 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार हादसे का पूरा सच सामने आ पाएगा या फिर हर बार की तरह हादसे की जांच इस बार भी फाइलों में धूल फांकती दिखाई देगी? हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना, इस पे जवाब कौन देगा? रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, पर सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं है। जलपाईगुड़ी में मौत दबे पांव आई और कई लोगों की जान ले गई। उस वक्त सुबह के करीब 9 बजे थे। कुछ लोग जागने के बाद चाय पी रहे थे तो कुछ लोग अभी सो ही रहे थे, लेकिन अचानक से एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद चीख पुकार मच गई। जो घायल है उनको निकाला जा रहा है और जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है, तो उसी के लिए जो रेल का आधिकारिक लोग हैं उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखिए बिल्कुल जारी है, जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और टीम एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मालगाड़ी के कई डिब्बे एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गए। इन कोचेस को देखिए कैसे हादसे के बाद ये हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी की जोरदार टक्कर से कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। जैसे ही हादसे की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिली, उन्होंने रेल प्रशासन को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द राहत बचाव काम शुरू कराया। इसके बाद वो मौके के लिए रवाना हुए। अराउंड 25 इंजरीज, जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्क्यू ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द साइट। हादसे के कुछ मिनट बाद ही पुलिस और रेल प्रशासन की टीमें स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू में जुट गईं। कंचनजंगा मालदा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से एक मालगाड़ी है उसको आके कॉलिशन किया है। मालगाड़ी का इंजन इंजर्ड है और इसका तीन कंपार्टमेंट वो डिरेल्ड हो गया है। ट्रेन हादसे की वजह तलाशी जा रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल पास के अस्पतालों में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवेदना जाहिर की तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू टीम बोगियों को काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही है। हालांकि बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। सभी की मिलकर कोशिश यही है कि कोच में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। जॉयदीप के साथ अनुपम मिश्रा, जलपाईगुड़ी, आज तक। मिश्र मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, राहत और बचाव का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है या फिर पूरा कर लिया गया है? जी देखिए, राहत और बचाव का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। बाकी की जो कंचनजंगा ट्रेन थी, यानी कि जो सामने का हिस्सा था, उसमें जो बची हुई बोगियां थी उनको खोलकर सियालदा की ओर बाकी पैसेंजर्स को लेकर वो रवाना हो चुकी है। क्योंकि जब ये हादसा हुआ, मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी तो पीछे के कुछ हिस्से जिनमें 2 पार्सल वैन थी, इसके बाद एक और बोगी थी, जनरल बोगी थी, ये इनको नुकसान पहुंचा। तो इनको छोड़कर, पीछे की 3-4 बोगियों को छोड़कर बाकी की बोगियों को लेकर
लेकर बाकी के पैसेंजर्स को लेकर निकल पड़ी ये ट्रेन। लेकिन अभी भी जो मुख्य तौर पर एक पार्सल वैन जो आप देखिएगा दृश्य में ऊपर एकदम खड़ी हो गई है, उस पार्सल वैन में किसी के होने की संभावना काफी कम है। लेकिन एक जो डिब्बा है काफी मुड़ा तोड़ा दिख रहा है, उसमें गैस कटर से काट कर देखा जा रहा है कि और लगभग काम हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि कोई अब फंसा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर है रेस्क्यू और राहत कार्य, और कुछ ही क्षणों में ये पूरा हो जाएगा।